नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चिराग पासवान एक ऐसा नाम जिनकी चर्चा बिहार से लेकर पूरे देश भर में हो रही है और कारण भी है चर्चा का, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन कर 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। पहले से भी बड़े नेताओं में और बड़े नाम में उनकी चर्चा होती थी। बिहार की राजनीति को लेकर अगर बात की जाए तो चिराग पासवान की चर्चा होती ही थी, क्योंकि एक युवा नेता। लेकिन इस बार जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है 100% स्ट्राइक रेट के साथ, अब एक बड़ा चेहरा देश की राजनीति में उभर करके चिराग पासवान सामने आए हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में एक बड़ी जगह चिराग पासवान को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं हो रही थी, जितनी सीटें एनडीए के खाते में आई या फिर इंडिया गठबंधन के पाले में आई, उसको लेकर के कई तरह के संशय जो थे वो बने हुए थे। कयासों का बाजार गर्म था। लेकिन कल जो एनडीए की बैठक हुई और उसमें तमाम जितने भी घटक दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व शामिल हुए, और उसके बाद जो प्रस्ताव पत्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर बातें कही गई थी, और उस पर तमाम जितने भी घटक दल के नेता हैं उनके हस्ताक्षर गए, और इसी प्रस्ताव पत्र से इन तमाम कयासों पर अंकुश लग गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो ऐसे में मोदी कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन होंगे। सीएम नीतीश कुमार की बात की जाए तो सीएम नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्हें 2 बड़ा मंत्रालय चाहिए। डिमांड उनकी तरफ से है। चंद्रबाबू नायडू अहम भूमिका में है, तो वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें 4 मंत्रालय चाहिए और साथ में एक लोकसभा अध्यक्ष का पद भी चाहिए। और भी तमाम जितने घटक दल हैं उनकी भी अपनी अपनी डिमांड है। तो जहां एक तरफ चर्चा चिराग पासवान की हो रही है, तो जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार अगर बात करें तो चिराग पासवान ने 2 मंत्री पद की मांग की है, क्योंकि एक मंत्रालय के बारे में तो पहले से ही कहा जा रहा था कि चिराग पासवान डिजर्विंग है और उनको एक मंत्री पद मिलना ही मिलना है। और जिस तरीके से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे और कई मंत्रालय उनके पास रहे, उपभोक्ता मंत्रालय की अगर बात कर ले, खाद्य की बात कर ले या फिर उर्वरक की बात कर ले, तो ये तमाम जितने मंत्रालय हैं उसका हिस्सा खुद रामविलास पासवान रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये तो पहले से ही कहा जा रहा था। लेकिन अब 2 मंत्री पद की जिस तरीके से मांग चिराग पासवान द्वारा की जा रही है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के हनुमान को 2 मंत्री पद मिलता है या नहीं। फिलहाल एक मंत्री पद की जहां तक बात है तो उन्हें मिलेगा, लेकिन एक और किनके लिए मंत्री पद की मांग करते हैं चिराग पासवान, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके 4 सांसद, जिनमें से वीणा देवी, शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा और उनके जीजा जी खुद अरुण भारती हैं। तो 2 मंत्री पद की अगर मांग की जाती है तो इसमें से किन्हें चिराग पासवान मौका देते हैं और किनको मंत्री बनाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा मंत्रालय चिराग पासवान के खाते में जाती है। लेकिन फिलहाल उन्हें बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ये तो कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। और चिराग पासवान का जिस तरीके से कद इन दिनों देश की राजनीति में बढ़ गया है, तो बड़ी जिम्मेदारी के लिए चिराग पासवान पहले से ही तैयार नजर आ रहे हैं। और पिता की विरासत की अगर बात करें तो हाजीपुर, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र था, 1977 से रामविलास पासवान ने इस क्षेत्र में काम किया, इस क्षेत्र को संभाला और यहां से 8 बार सांसद रहे। और पिता की विरासत को संभालने के लिए चिराग पासवान खुद अब तैयार हैं और यहां से जीत हासिल कर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी अब केंद्र में मिलने जा रही है। तो अब कौन सी जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, ये देखना बेहद खास होगा। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।